इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मनोगुप्ति शेत मनो शुभकरण आहार संज्ञा घ्राणेन्द्र विषय पृथ्वी कायक दया संयम संयम गुणयुक्त शील शुभधार का जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति शेत मनो शुभकरण आहार संज्ञा घ्राणेन्द्र विषय पृथ्वी कायक दया संयम तपो गुणयुक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति शेत मनो शुभकरण आहार संज्ञा घ्राणेन्द्र विषय पृथ्वी कायक दया संयम त्याग युक्त गुण शील शुभधार का जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति शेत मनो शुभकरण आहार संज्ञा घ्राणेन्द्र विषय पृथ्वी कायक दया संयम आकिंचन गुणयुक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति शेत मनो शुभकरण आहार संज्ञा घ्राणेन्द्र विषय पृथ्वी कायक दया संयम ब्रह्मचर्य गुण युक्त शील शुभधार का जनाय नमः स्वाहा। अब यहाँ पर अभी तक हम घ्राणेन्द्रिय के साथ कर रहे थे, अब चक्षु इंद्रिय के साथ। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो शुभकरण आहार संज्ञा चक्षु इंद्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम क्षमा गुण शील स्वभाव धारका जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति सहित मनो शुभकरण आहार संज्ञा चक्षु इंद्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम मार्दव गुण युक्त शील शुभधार का जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो शुभकरण आहार संज्ञा चक्षु इंद्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम आर्जव गुण युक्त शील स्वभाव धारका जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति सहित मनो शुभकरण आहार संज्ञा चक्षु इंद्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम शौच गुण युक्त शील स्वभावधार का जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा चक्षु इंद्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम सत्य गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा चक्षु इंद्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम संयम गुण युक्त शील शुभधार का जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा चक्षुरिंद्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम तपो गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति से मनो अशुभकरण आहार संज्ञा चक्षुरिंद्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम त्याग गुण युक्त शील शुभधार का जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति से मनो अशुभकरण आहार संज्ञा चक्षुरिंद्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम आकिंचन गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा चक्षुरिंद्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम ब्रह्मचर्य गुण युक्त शील शुभधार का जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा कर्णेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम क्षमा गुण शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा कर्णेन्द्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम मार्दव गुण युक्त शील शुभधार का जनाय नमः स्वाहा। देखो, एक एक इंद्रियों से हमारे अंदर अनेक प्रकार के जो 10 धर्म होते हैं उनका विनाश होता है। तो जब हर एक इंद्रिय के संयम के साथ में 10 धर्मों का पालन किया जाता है तब ऐसे शील के गुण प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर अब हम कर्ण इंद्रिय के विषय से रहित होकर के बस इतना सा मैटर बदला और बाकी के पूरा अर्घ में 10 धर्मों का परिवर्तन होकर के चलेगा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा कर्णेन्द्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम आर्जव गुणयुक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा कर्णेन्द्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम शौच गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा कर्णेन्द्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम सत्य गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण मैथुन संज्ञा विषय पृथ्वी कायक दया संयम सत्य गुण युक्त शील शुभधार का जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा कर्णेन्द्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम तपो गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। पन्ना थोड़ा ज्यादा पलट गया एक तरह। हाँ। ओम ह्रीं श्री मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा कर्णेन्द्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम गुण युक्त स्वभाव धार का जनाय नमः स्वाहा। तपो गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा कर्णेन्द्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम त्याग गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा कर्णेन्द्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम आकिंचन गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण माने मन के लिए अशुभ करने के लिए ये संज्ञाएं कारण होती है। मनो अशुभकरण आहार संज्ञा कर्णेन्द्रिय के विषय से रहित होकर के पृथ्वी कायक जीवों पर दया और संयम भाव धारण करके हे ब्रह्मचर्य गुण युक्त से शील स्वभाव को धारण करने वाले जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा कर्णेन्द्रिय विषय पृथ्वी कायक दया संयम मार्दव गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम आर्जव गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम शौच गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम शौच गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम संयम गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आहार संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम संयम गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः।
ओम ह्रीं रम मनोगुप्ति शेत मनो शुभकरण आर्षंग विशरित पृथ्वी कायक दया संयम तपो गुण युक्त शील शुभधार का जनाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं रम मनोगुप्ति सहित मनो शुभकरण आर संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम त्याग गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः ओम ह्रीं रम मनोगुप्ति शेत मनो शुभकरण आर्षंग विशरित पृथ्वी कायक दया संयम आकिंचन गुण युक्त शील स्वभाव धार का जनाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं रम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण आर संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम ब्रह्मचर्य गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः ओम ह्रीं मनोगुप्ति शेत मनो शुभकरण भय संज्ञा विशरित पृथ्वी कायक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धार का जनाय नमः स्वाहा अब यहाँ पर भय संज्ञा के साथ में ये अर्घों का परिवर्तन हो गया। ओम ह्रीं रम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण भय संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम मार्दव गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः ओम ह्रीं मनोगुप्ति शेत मनो शुभकरण भय संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम आर्जव गुण युक्त शील स्वभाव धार का जनाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं रम मनोगुप्ति सहित मनो शुभकरण भय संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम शौच गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः ओम ह्रीं मनोगुप्ति शेत मनो अशुभकरण भय संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम सत्य गुण शील स्वभाव धार का जनाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं रम मनोगुप्ति सहित मनो शुभकरण भय संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम संयम गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः ओम ह्रीं मनोगुप्ति शेत मनो अशुभकरण भय संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम तपोगुण युक्त शील स्वभाव धार का जनाय नमः स्वाहा जिन लोगों को भय लगता है बात बात पर, वो इस तरह के जो भगवान के अर्घ चढ़ाते हैं, भगवान आप भय से रहित हैं, तो हमारे अंदर भी वही गुण प्राप्त होता है। अगले इंद्र पहुंच जाए, अगले इंद्र पहुंच जाइएगा 5वें नंबर के। भय संज्ञा भी एक विशेष संज्ञा है, जिसके कारण से हम बहुत से धर्म कार्यों से भी डरते रहते हैं और घर में भी अनेक तरह की विचित्रताओं के माध्यम से भयभीत बने रहते हैं। ओम ह्रीं रम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण भय संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम त्याग गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः ओम ह्रीं मनोगुप्ति शेत मनो अशुभकरण भय संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम आकिंचन गुण शील स्वभाव धार का जनाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं रम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण भय संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम ब्रह्मचर्य गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः ओम ह्रीं मनोगुप्ति शेत मनो अशुभकरण मैथुन संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धार का जनाय नमः स्वाहा। अब यहाँ पर मैथुन संज्ञा के साथ में जो 10 धर्म हैं उनको परिवर्तित किया जाएगा। ओम ह्रीं रम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण मैथुन संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम मार्दव गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः ओम ह्रीं मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण मैथुन संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम मार्जव गुण युक्त शील स्वभाव धार का जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण मैथुन संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम शौच गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः ओम ह्रीं मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण मैथुन संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम सत्य गुण युक्त शील स्वभाव धार का जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण मैथुन संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम संयम गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः ओम ह्रीं मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण मैथुन संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम गुण युक्त तपो गुण युक्त शील स्वभाव धार का जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण मैथुन संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम त्याग गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः ओम ह्रीं मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण मैथुन संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम आकिंचन गुण युक्त शील स्वभाव धार का जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण मैथुन संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम ब्रह्मचर्य गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः ओम ह्रीं मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण परिग्रह संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धार का जनाय नमः ओम स्वाहा। ह्रीं रम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण परिग्रह संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम मार्दव गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः ओम ह्रीं मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण परिग्रह संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम आर्जव गुण युक्त शील स्वभाव धार का जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण परिग्रह संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम शौच गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः ओम ह्रीं मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण परिग्रह संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम सत्य गुण युक्त शील स्वभाव धार का जनाय नमः स्वाहा। परिग्रह संज्ञा जानते हो? भगवान के पास परिग्रह संज्ञा होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है ना? और हम भगवान से परिग्रह की ही संज्ञा करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, है ना? ठीक है, विपरीतता ही है। ओम ह्रीं रम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण परिग्रह संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम संयम गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः ओम ह्रीं मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण परिग्रह संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक क्षमा गुण तपो गुण स्वभाव धार का जनाय नमः स्वाहा। तपो गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण परिग्रह संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम त्याग गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः ओम ह्रीं मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण परिग्रह संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम आकिंचन गुण युक्त शील स्वभाव धार का जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण परिग्रह संज्ञा विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम ब्रह्मचर्य गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः ओम ह्रीं मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण परिग्रह संज्ञा विषय रहित साधारण वनस्पति कायक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धार का जनाय नमः स्वाहा। जब मन में अशुभ परिणाम उत्पन्न होते हैं तो उसके लिए भी ये संज्ञाएं कारण हो जाती हैं। परिग्रह की संज्ञा में हमेशा मन में अशुभ भाव आते हैं। खास तौर से जब आप लोगों के यहाँ पर अपने बेटे बेटियों का विवाह होता है
तो आपके अंदर परिग्रह की संज्ञा उस समय पर तीव्र होती है। सही बात। कैसी तीव्र होती है? 1 महीने पहले से नहीं, 4 महीने पहले से क्या करना है? बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तो क्या करना है? हमारा शॉपिंग करने जाना है, शॉपिंग करने जाना है। जैसे सारा का सारा उसी के लिए पूरा मॉल खरीद के ले आओगे और उसी को दे दोगे। तो ये परिग्रह की संज्ञा रहती है। इसी परिग्रह की संज्ञा से वह अशुभता शुरू होती है और वही अशुभता हर संज्ञा में जुड़ी रहती है। हम उस मैथुन संज्ञा में भी सपोर्ट अगर दे रहे हैं तो परिग्रह संज्ञा को ही देते हैं। तो आहार संज्ञा हो चाहे भय संज्ञा हो, ये सब संज्ञाएं, हमारी चारों संज्ञाएं हमेशा जुड़ी रहती हैं। और जितने भी हमारे अपने मोह को बढ़ाने वाले घर गृहस्थी के काम होते हैं उन सब में हमारी ये संज्ञाएं हमेशा बनी रहती हैं। इसलिए हम 10 धर्म का जो शील है उसको हम कभी ओढ़ नहीं पाते हैं, है ना। शील की चादर अगर अपने अंदर ओढ़ ली जाए तो ये सब प्रकार की संज्ञाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो यही हमें समझना है कि केवल 10 लक्षण के 10 दिन में भगवान की पूजा करने से या 10 धर्म की पूजा करने से कोई शील स्वभाव प्रकट नहीं हो जाता। हमें इस तरह के गुणों की प्राप्ति के लिए निरंतर ऐसे ही भगवान से विनती करना है, अर्घ चढ़ा चढ़ा करके भाव करना है कि ये शील स्वभाव है भगवान हमें प्राप्त हो जो आपको प्राप्त हुआ है। चाहिए भी कि नहीं किसी को, कि मैं जबरदस्ती कह रहा हूं है? ओम ह्रीम हरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विषय रहित द्विंद्रिय जीव दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विषय रहित त्रिंद्रिय दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। अब देखो, सभी इंद्रियों के जीवों की रक्षा करके ही भगवान बनते हैं। ओम ह्रीम हरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विषय रहित चतुरिंद्रिय जीव दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विसरित पंचेंद्रिय जीव दया संयम अष्टमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विषय रहित साधारण वनस्पति कायक दया संयम मार्दव गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विसरित साधारण वनस्पति कायक दया संयम आर्जव गुण संयुक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विषय रहित साधारण वनस्पति कायक दया संयम शौच गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विसरित साधारण वनस्पति कायक दया संयम सत्य गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विषय रहित साधारण वनस्पति कायक दया संयम गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विषय रहित साधारण वनस्पति कायक दया संयम तपोगुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। सबसे ज्यादा जरूरत आज के समय में इस शील का पालन करने की ही है। बहुत कठिन है महाराज। सुन रहे हो? जितने ज्यादा लोग आज के समय में पैदा हो रहे हैं सब भ्रष्ट जीव पैदा हो रहे हैं। कैसे जीव पैदा हो रहे हैं? हाँ, सब पापी भ्रष्ट जीव पैदा हो रहे हैं। और वो इसीलिए पैदा हो रहे हैं कि जो यहाँ पर भ्रष्टपना पापपना करके गए वो यहीं के यहीं पैदा होते रहते हैं और कहीं नहीं जा सकते हैं। क्योंकि देव बनने के लिए जब तक वो नंदीश्वर द्वीप में नहीं बैठेंगे आकर के तब तक देव भी नहीं बन सकते। तो जितने मनुष्य हैं सब मरते रहते हैं पाप कर करके और फिर यही मनुष्य बनते रहते हैं। तो जो इनकी पाप की वासनाएं पूरी नहीं होती हैं वो इन्हीं को पूरा करने में शुरू हो जाते हैं। बचपन से लेकर के 15 वर्ष के नहीं हो पाते हैं और शुरू हो जाते हैं, उनके लिए सब तरीके के शील की धज्जियां उड़ने लग जाती हैं। समझ आ रहा है? आजकल हमारे बेटे बेटियां और कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, कोई नई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। जो BA AB और ABCD पढ़ रहे हैं जो उल्टी सीधी, ये सब भी उनके सब शील की धज्जियां उड़ाने के साथ में पढ़ाई हो रही है। जॉब के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों में MNC में जॉब करने के नाम पर जो जहां अकेले घूमते हैं उनके साथ क्या करते हैं आप उनके मन को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये शील के अभाव के कारण से ही उनके जीवन में दुख आते हैं। अगर व्यक्ति शील का पालन करे तो बहुत सारे दुखों से अपने आप को बचा सकता है। केवल पैसे का नहीं होना या किसी भी तरह का अभाव होना ही दुख नहीं होता है। दुख होता है अनेक तरह के क्लेश सामने आ जाना। और इस तरह के क्लेश तभी आते हैं जब व्यक्ति शील स्वभाव से दूर होता है। आज के समय में ये शील का पालन करना सिखाना चाहिए बच्चों को। इन शील के गुणों के बारे में बताना चाहिए कि बेटे मन में अशुभ भाव इन संज्ञाओं के कारण से आते हैं। संज्ञा का मतलब है अपने अंदर एक इंटेंस डिजायर आना, तीव्र आकांक्षा। जब हमें इन 4 चीजों की प्राप्त हो जाती है, या तो आहार के विषय में कुछ भी खिला दो, पिज्जा बर्गर वेज नॉन वेज किसी भी होटल में कुछ भी खिला दो, ये आहार संज्ञा की तीव्रता। समझ आ रहा है? भय संज्ञा की तीव्रता से व्यक्ति दुपक दुपक करके छुपे छुपे चोरी चोरी बहुत सारे गलत काम करता है और भयभीत बना रहता है। ये भय संज्ञा उसके अंदर रहती है। मैथुन संज्ञा के कारण से उसके परिणाम हमेशा इसी रूप में रहते हैं
किसको लाइक करूं, किसको डिसलाइक करूं। समझ आ रहा है? जितने भी ये तुम्हारे मोबाइलों के अंदर फंक्शन हैं, उन सब के अंदर यही चीजें रहती हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे कुछ हो, तो सब पर यही चलता रहता है। और परिग्रह संज्ञा, हम किस तरह से अपने आवरण को, वेशभूषा को किस तरह से बनाएं, कैसे हम घर की वस्तुएं ऐसी लाएं जिन्हें देख करके लोग आकर्षित हों, इन्हीं में हमारा मन लगा रहता है और इन्हीं संज्ञाओं के कारण से हमारा शील स्वभाव नसता रहता है। भगवान बनने की इच्छा करना भी एक बहुत बड़ी इच्छा होती है। अगर आप अपने मन में कभी ऐसी इच्छा कर पाए कि हे भगवान, मैं भी आपकी तरह ऐसे ही शील स्वभाव का धारक बनूं, तो आपके लिए कभी भी मनुष्य से मनुष्य जन्म नहीं होगा, आप मनुष्य से देवता बन जाएंगे। आप देखेंगे कि आज के हमारे बच्चे इसीलिए जन्म से अपने आप सोचते हो मेरा बेटा कितना स्मार्ट है, अभी तो 2 साल का हुआ मोबाइल चलाना सीख गया, बड़े खुश होते मम्मी पापा। ये नहीं सोचेंगे कि वो पिछले जन्म में मोबाइल लेते लेते ही मरा था और उसकी वो वासना पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मोबाइल के साथ जन्म हुआ है उसका। उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, वो अगली बार अपने आप मोबाइल चलाना सीख जाता है, अपने आप सब कुछ ओपन करना सीख जाता है वो। तो ये हमारे लिए पता नहीं होता है कि ये संस्कार कहां से आए हैं। कोई देवता यहां पर मनुष्य जन्म नहीं ले रहा है, ये सब यहीं के मनुष्य मर मर करके यहीं पर जन्म लेते हैं और इसी प्रकार के संस्कारों के साथ जन्म लेते हैं, इसलिए वो जन्म के साथ मोबाइल से शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमें लगता है हमारा बेटा कितना होशियार है, कितना इंटेलिजेंट है, हमें सिखाया भी नहीं पड़ा, उसको अपने आप मोबाइल चलाना सीखना आ गया, तो घर के माता पिता खुश होते हैं। तो अपने अंदर ये ध्यान रखो कि हम जिस अज्ञानता में जी रहे हैं उसी के कारण से हमें पाप का बंध होता है, और इस तरह से हम अपने शील स्वभाव की आराधना करें, घर में बच्चों को सिखाएं। ये अर्घ भले ही हमको बड़े लग रहे हैं, लेकिन ऐसा ज्ञान आपको कभी भी अगर हम देना चाहेंगे तो आप सुनना पसंद नहीं करेंगे। आज तो आप फंस गए, समझ आ रहा? आज क्या फंस गए? अब तो 8 दिन के लिए फंस गए। तो इसी समय पर आपको हम कुछ ज्ञान दे सकते हैं। ये जो बड़े बड़े ज्ञान जो शास्त्रों में भरे पड़े हैं, हम आपको अगर कोई तिलोय पंडिती और तिलोक सार जैसे ग्रंथ पढ़ाने बैठ जाएं, कोई नहीं पढ़ने बैठेगा। समझ आ रहा है? लेकिन इसी प्रकार का ज्ञान अगर हम देने का भाव करते तो हमने सोचा कि इन लोगों को ये ज्ञान, अगर इन्हें पूजा करने में मन लगता है तो मैं पूजा ही के माध्यम से इन्हें ज्ञान दूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये पूजा के माध्यम से आप देखें कि 18,000 शील के स्वामी बनते हैं, तब वो अयोगी केवली बनते हैं। शीले सिम संपत्ति, माने शील की संपत्ति को प्राप्त करने वाले अयोगी गुणस्थान में 14वें गुणस्थान में वह अरियंत भगवान होते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इसी तरह के श्रमण बन करके वह सब शील के गुणों का पालन करते हैं, तब जिन भगवान बन पाते हैं। तो इसी प्रकार की भावना हम अपने अंदर रखेंगे तो हमारे अंदर कुछ शील स्वभाव की प्रति एक इंटरेस्ट आएगा और हम समझेंगे कि शील की भी आज के जमाने में कोई जरूरत है, अन्यथा कुशील का ही सब जगह सेवन चल रहा है। मन से, वचन से, काय से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से हर व्यक्ति कुशील में डूबा हुआ है। तो जो बच्चे घर में पड़े पड़े मोबाइल देखते हैं वो और कुछ नहीं करते हैं, वो कुशील का सेवन करते रहते हैं और उनकी जो है आदत पड़ जाती है, तो बड़े होने के बाद भी आदत नहीं छूटती है। मैंने कई लोगों को देखा है जिनकी शादियां हो चुकी हैं, बच्चे हो चुके हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी, बड़े होने के बाद भी ऐसी कुशील की आदतें पड़ जाती है, छूटती नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आप अपने मन को समझें कि अगर हम अपने आप को कुशील से बताना चाहते हैं तो इस तरह के अर्घों को समर्पित करके भगवान के शील स्वभाव की आराधना करना सीखें, अन्यथा ये वासनाएं कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती हैं। ओम ह्रीम रम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विषय रहित साधारण वनस्पति कायक दया संयम तया गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ये मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विषय रहित साधारण वनस्पति कायक दया संयम आंकिंचन गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विषय रहित साधारण वनस्पति कायक दया संयम ब्रह्मचर्य गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ये मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विषय रहित द्विंद्रिय संयम मार्दव गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विषय रहित द्विंद्रिय जीव दया संयम आर्जव गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम मीरा मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विषय रहित तिरिंद्रिय जीव दया संयम शौच गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विषय रहित द्विंद्रिय जीव दया संयम शौच गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम मीरा मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विषय रहित द्विंद्रिय जीव दया संयम संयम गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा विषय रहित द्विंद्रिय जीव दया संयम तपो गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय
स्वभावधारकाय जनाय नमः। ओम ये मनोगुप्ति शेत मनो अशुभकरण परिग्रह संज्ञा विसरे द्विंद्रिय जीव दया संयम त्याग गुण युक्त शील शोभधारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभकरण परिग्रह संज्ञा विसरे द्विंद्रिय जीव दया संयम आकिंचन गुणयुक्त शील स्वभावधारकाय जनाय नमः। ओम ये मनोगुप्ति शेत मनो अशुभकरण परिग्रह संज्ञा विसरे द्विंद्रिय जीव दया संयम ब्रह्मचर्य गुण युक्त शील शोभधारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम भगवते भगवतो शील गुण महिमा निरूपण समर्थाय नमः। ओम वीरम प्रकृति स्वरूप स्वरूप का प्ररूप काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम स्वभाव स्वस्वभाव शुद्धि अव्यापकाय जनाय नमः। ओम वीरम सर्व योग रहित शील धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम वीरम सर्व कर्म रहित शील धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम वीरम सर्वोत्तम शील गुणमही मुपताय जनाय नमः स्वाहा। सौधर्मेंद्र शील फल लेकर के आ जाए मंडल पर। दिव्य दिव्य द्रव्यों को लेकर दिव्य रूप धर सुर सारे, दिव्य दिव्य जिन बिंबों से मन करते दिव्य दिव्य सारे, दिव्य जनों को दिव्य क्रियाएं दिव्य पुण्य को देती है, दिव्य भाव से मनुजों को भी दिव्य भक्ति सुख देती है। ओम वीरम नंदीश्वर पूर्दिशागत तृतीय रतिकर जिनालय साष्ट जिनचेत जिन विम्योरम पूर्णार्घम निर्वपामिते। अब आप कौन से जनालय से बाहर निकल रहे हैं? तीसरे रतिकर जनालय से सब बाहर निकल के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? घर पे तो नहीं जा रहे हैं? चौथे रतिकर टाइम तो नहीं हो रहा है? अभी हमें चौथे जनालय में प्रवेश करना है ना? चौथे रतिकर जनालय में चलिए। शील स्वभाव न पाया जब तक तब तक बाधा कारण जो, उन सब का विनाश करन को एक एक चुन चुन कर लो। भाव को शील नसाने मन का शील स्वभाव बढ़ावन को, एक एक गुण प्राणन हेतु आया अर्घ चढ़ावन को। ओम वीरम नंदीश्वर दिव्य पूर्दिशागत चतुर्दतिकर स्थित आकृतम जिनालय शीलोपदेशकाय जिनाय नमः स्वाहा। ओम वीरम विषयाविलासा चिंताधारा स्पर्शनेन्द्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेशकाय जिनाय नमः स्वाहा। अब यहाँ पर शीलोपदेशकाय माने भगवान ने हमें शील का उपदेश दिया है, इसलिए हे भगवान हम आपके लिए अर्घ चढ़ा रहे हैं कि आप ही शील का उपदेश देने वाले हैं। तो वो शील इस तरह के होते हैं। ओम ह्रीं हरम वस्ति मोक्ष चिंतावादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। ओम वीरम प्रतिदर सेवन चिंतावादा स्पर्शनेन्द्रिय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेशकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम संसक्त द्रव्य सेवन चिंता बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। ओम वीरम शरीरांगोपांग अवलोकन चित्तधारा स्पर्शनेन्द्रिय विषय काय योगकृत दोष जल दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेशकाय जनाय नमः स्वाहा। ये शील में दोष लगते हैं। यहाँ पर जो चिंताएं दी जा रही हैं अनेक तरह की चिंताएं, सुन रहे हो? कौन कौन सी चिंताएं होती हैं? विषयों की अभिलाषा की चिंता पड़ती है ना? प्रणीत रस सेवन बोलते हैं गरिष्ठ पदार्थों को खाने की, है ना? उसकी भी एक चिंता रहती है। दूसरों के शरीर के अंगोपांगों को अवलोकन करने की भी चिंता रहती है। प्रेमी जो होते हैं एक दूसरे के आपस में लव करने वाले जो लवर होते हैं उनके सत्कार पुरस्कार की भी चिंता रहती है ना? कि वो आए तो उसको कैसे सत्कार पुरस्कार किया जाए, माने कैसे रेस्पेक्ट दिया जाए, नहीं तो कल से अगर नहीं आएगा अपन ने रेस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर वो रूठ जाएगा, है ना? रूठ जाएगा। तो प्रेमी को सबसे ज्यादा चिंता होती है कि मेरी प्रेमिका रूठ ना जाए, है ना? तो इसलिए वो उसको हमेशा कुछ ना कुछ घुमाता रहता है, खिलाता पिलाता रहता है, अच्छी अच्छी होटलों पे ले जाता रहता है, फिल्में दिखाता रहता है। तो उसका सत्कार पुरस्कार इसी तरह से करके अपने शील को नसाता रहता है। महाराज जी बड़ी विचित्र लीला है। आप सब कहना ही पड़ता है ना? क्योंकि आज के समय में जब तक कुछ कहा नहीं जाएगा तब तक लोगों को समझ में बिल्कुल सही बात आता नहीं है। चलिए ओम ह्रीं हरम प्रेमी सत्कार पुरस्कार, यही पढ़ना है। शरीर संस्कार चिंतावादा, अच्छा शरीर अंगोपांग अवलोकन चिंतावादा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायोकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेशकाय जनाय नमः। ओम ह्रीं अतीत भोग स्मरण प्रेमी सत्कार पुरस्कार 7 नंबर पढ़ना है ना? बिल्कुल इतनी जल्दी में नहीं। ओम ह्रीं प्रेमी सत्कार पुरस्कार चिंतावादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योग दोष जागृत योग चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेशकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम शरीर संस्कार चिंतावादा, ये भी एक चिंता
कौन से? शरीर संस्कार। हाँ, मिलने जाना है, कौन सी पैंट कौन सी शर्ट पहन के जाना है, कौन सी स्कर्ट पहन के जाना है, सब होता है, तभी लिखा है शास्त्रों में। समझ आ रहा है ना? बिल्कुल सत्य हाँ, बात कुछ नया नहीं करते हो आप लोग, आचार्यों ने सब कुछ हमारे मन को भांप रखा होता है, तो हमने कोई अपने मन से नहीं लिखा है, ये सब शास्त्रों में जो लिखा हुआ ज्ञान है आपको निकाल के रखा है। ओम ह्रीमरम शरीर संस्कार चिंतावादा स्पर्शन इंद्री विषय कायोकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम यम अतीत भोग स्मरण चिंतावादा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायोग कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। हाँ, ये भी हो एक स्मरण की बाधा होती है, अतीत में जो भोग किए उनका स्मरण आ करके ही चिंता में पड़े रहते हैं, है ना, अथवा अनागत में कैसे हो भोग उसकी आकांक्षा की भी चिंता पड़ी रहती है। ओम ह्रीमरम अनागत भोगाकांक्षा चिंतावादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम रियर में इष्ट विषय सेवन चिंतावादा स्पर्श इंद्रिय विषय कायोग कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरम विषयाभिलाषा दर्शन इच्छावादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम रियर विषयाभिलाषा दीर्घ निश्वास श्वास स्पर्श इंद्रिय विषय काय के लिए योग कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। हाँ, जब ये रोग बढ़ता चला जाता है, कौन सा रोग, कौन सा रोग? विषय अभिलाषा का विषय अभिलाषा, जिसे प्रेम रोग बोलते हैं, जब ये बढ़ता चला जाता है तो ये बाधाएं उत्पन्न होती है, विषयों की अभिलाषा की इच्छा, दर्शन की इच्छा होती है ना, दिख जाए, बस दिख जाए, है ना, झलक दिखला दो। और फिर जो है फिर उत्पन्न होती है, जब नहीं दिखती है तो क्या होता है? दीर्घ निश्वास बाधा। हाँ, श्वासें ऊपर नीचे होती हैं जैसे मरने को ही हो, है ना, ये भी एक बाधा होती है। ओम ह्रीमरम विषयाभिलाषा दीर्घ निश्वास बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायोकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। महाराज जी बुखार भी आ जाता है। हाँ, वही आ रही, ज्वर बाधा आ रही है। ओम ह्रीम भैया शंख की आवाज बंद कर दो। ओम ह्रीम त्रि विषयाभिलाषा ज्वर बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायोग कृत दोष जागृत योग दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। फिर ज्वर इतना बढ़ जाता है कि भीतर से दाह उत्पन्न हो जाती है, माने आग लगी रहती है भीतर, है ना। तो ओम ह्रीमरम विषयाभिलाषा दाह बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायोकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। जी 10 स्थिति होती है, ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखी है सुभचंद्र स्वामी ने ब्रह्मचर्य के बारे में 10 स्थिति होती हैं। हाँ। ओम ह्रीम त्रि विषयाभिलाषा आहार अरुचि बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय जीव कायोकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहता है शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। वो दाह इतनी बढ़ जाती है, फिर आहार में भी रुचि नहीं बनती उसकी, माने भोजन पानी कुछ नहीं सुहाता, फिर उसको भूख ही नहीं लगती उसको, बिल्कुल, है ना, पड़ा रहता है बस, क्या कर रहा है बेटा, कुछ नहीं, मन नहीं लग रहा, क्या करना है, कुछ नहीं करना है ना। और फिर जब उसके लिए, जब इससे भी आगे बढ़ जाता है, आहार में रुचि नहीं बनती है, तो फिर उसके अंदर मूर्छा आ जाती है, फिर एक बेहोशी सा पड़ा रह जाता है, वो एक और लास्ट की स्थिति बनती है ना। ऐसी स्थिति वाले लोग तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ आ ही नहीं सकते, जो मूर्छा में पड़े होंगे वो यहाँ कैसे आएंगे। ओम ह्रीमरम विषयाभिलाषा मूर्छा अरुचि बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायोकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीयरम विषयाभिलाषा उन्माद रुचि उन्माद अरुचि बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योग कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। इसी मूर्छा के कारण से ऐसा उन्माद पैदा हो जाता है कि फिर माता पिता गुरुजन कुछ भी समझाएं समझ नहीं आ सकता, एक बड़ा नशा होता है। उन्माद का मतलब वो नशा चढ़ जाता है। जिन बेटियों के ऊपर, बेटों के ऊपर भी जो नशा चढ़ जाता है तो फिर वो समझाने से उतरता नहीं है, उन्हें फिर वही वही दिखता है, वही वही दिखती है, समझ में आ रहा है ना। तो उसके कारण से वो अपना निर्णय बदल नहीं पाते हैं और वो मजबूर हो जाते हैं, और माता पिता भी उनके आगे घुटने टेक देते हैं, और फिर आखिर उन्हें वही करना पड़ता है जो बेटा या बेटी चाहती है। ओम ह्रीमरम विषयाभिलाषा जीवन संदेह अरुचि बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायोकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीम त्रि विषयाभिलाषा मरण बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायोकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। बस जीवन का भी संदेह उत्पन्न हो जाता है, अब मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, अगर आपने मेरा वो विवाह नहीं कराया तो मैं मर जाऊंगा। मर भी जाते हैं, मर भी जाते हैं। अच्छा, तो मरण की बाधा भी हो जाती है ना। बहुत से सुसाइड भी कर लेते हैं, और बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जो फिर कहते हैं कि अब वो नहीं मिला तो अब किसी से भी नहीं कुछ नहीं करना, अब फिर शादी करना ही नहीं। समझ आ रहा है ना। तो दीवानगी की कोई हद नहीं है, और ये सब जो है शील के गुणों का नाश करने वाले जो कुशील के भाव हैं, इनको हम अगर अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो हम कभी भी भगवान की भक्ति से अपने मोह मद का नाश नहीं कर पाएंगे। ओम ह्रीमरम वस्ति मोक्ष दर्शन इच्छावादा स्पर्शन इंद्रिय विषय
काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं बस्ती मोक्ष दीर्घ निश्वास वादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम बस्ती मोक्ष ज्वर मादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं बस्ती मोक्ष दाहवादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। यहाँ जो बस्ती मोक्ष शब्द है ये एक एब्डोमेन बोलते हैं इसको, जो लोअर बेली कहलाती है, जहाँ पर है ना जो निम्न अंग होता है जिसे लिंग कहते हैं, वहां पर इस तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उसके लिए यहाँ बस्ती मोक्ष का। ओम ह्रीं वरम बस्ती मोक्ष आहार अरुचि बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायोकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं बस्ती मोक्ष मूर्छा वादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम बस्ती मोक्ष उन्माद बाधा, यही है, हाँ यही है। स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं बस्ती मोक्ष जीवन संदेह वादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम बस्ती मोक्ष मरण बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं पीड़ित सेवन दर्शनिक्षवादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम पीड़ित सेवन दीर्घ निश्वास वादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं पीड़ित सेवन ज्वरवादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम पीड़ित सेवन दाह वादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं पीड़ित सेवन आहार रुचि बाधा स्पर्श इंद्रिय विषय काय योगकृत चेतन जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम पीड़ित सेवन मूर्छा वादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं पीड़ित सेवन उन्माद वादा स्पर्श इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम पीड़ित सेवन जीवन संदेह वादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं पीड़ित सेवन मरण बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम संसक्त द्रव्य सेवन दर्शन इच्छा बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं संसक्त द्रव्य सेवन दीर्घ निश्वास वादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम संसक्त द्रव्य सेवन ज्वर बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं संसक्त द्रव्य सेवन दाहवादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम संसक्त द्रव्य सेवन आहार अरुचि बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं ससंग द्रव्य सेवन मूर्छावादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम संसक्त द्रव्य सेवन उन्माद वादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं संसद्द्रव्य सेवन उन्माद बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम संसक्त द्रव्य सेवन जीवन संदेह बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं ससक्त द्रव्य सेवन मरण बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम शरीर अंगोपांग अवलोकन दर्शन इच्छा बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं शरीरांगोपांग अवलोकन दीर्घ निश्वास बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम शरीर अंगोपांग अवलोकन ज्वर बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं शरीरांगोपांग अवलोकन दाह बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम शरीर अंगोपांग अवलोकन आहार अरुचि बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं शरीरांगोपांग अवलोकन मूर्छा बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम शरीर अंगोपांग अवलोकन उन्माद बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं शरीरांगोपांग अवलोकन जीवन संदेह बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम शरीर अंगोपांग अवलोकन मरण बाधा स्पर्शन इंद्रिय काय योगकृत दोष जागृत दोष स्त्री चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं प्रेमी संस्कार पुरस्कार दर्शन चित्वादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योगकृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम
अब इसमें भी माना एक एक भंग के साथ में सभी प्रकार के जो ये 10-10 बाधा हैं वो घटित की गई है ना। ओम री वरम प्रेमी सत्कार पुरस्कार दीर्घ निश्वास बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायो कृत दोष जागृत दोष चेतन स्थिति दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम वीरम प्रेम सत्कार पुरस्कार ज्वर बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायो कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय ओम नमः री वरम प्रेमी सत्कार पुरस्कार दाह बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायो कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम वीरम प्रेमी सत्कार पुरस्कार आहार अरुचि बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योग कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम री वरम प्रेमी सत्कार पुरस्कार मूर्छा बाधा स्पर्शन इंद्रिय कायो कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम वीरम प्रेमी सत्कार पुरस्कार उन्माद बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योग कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम री वरम प्रेमी सत्कार पुरस्कार जीवन संदेह बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायो कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम वीरम प्रेमी संस्कार पुरस्कार मरण बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योग कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम री वरम शरीर संस्कार दर्शन इच्छा बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायो कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम वीरम संस्कार दीर्घ निश्वास बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योग कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम री वरम शरीर संस्कार ज्वर बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायो कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम वीरम शरीर संस्कार दाह बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योग कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम री वरम शरीर संस्कार आहार अरुचि बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायो कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम वीरम शरीर संस्कार मूर्छा बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योग कृत दोष जागृत दोष चेतन शील दोष रहे स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम री वरम शरीर संस्कार उन्माद बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायो कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम वीरम शरीर संस्कार जीवन संदेह बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योग कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम री वरम शरीर संस्कार मरण बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायो कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम रीम दी अतीत भोग स्मरण दर्शन चेतवादा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योग कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम री मरम अतीत भोग स्मरण दीर्घ निश्वास बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायो कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम रीम अतीत भोग स्मरण दाह बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योग कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ज्वर बाधा होता था। ओम री मरम अतीत भोग स्मरण दाह बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायो कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम रीम अतीत भोग स्मरण आहार रुचि बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योग कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम री मरम अतीत भोग स्मरण मूर्छा बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायो कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम रीम अतीत भोग स्मरण उन्माद बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योग कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम री मरम अतीत भोग स्मरण जीवन संदेह बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायो कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहित शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम रीम अतीत भोग स्मरण मरण बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योग कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम अनागत भोगाकांक्षा दर्शन इच्छा बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायो कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम रीम अनागत भोग कांक्षा दीर्घ निश्वास बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योग कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम रीम अनागत भोगाकांक्षा ज्वर बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायो कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम रीम श्री अनागत भोग कांक्षा दाह बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योग कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम अनागत भोगाकांक्षा आहार अरुचि बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायो कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं श्री अनागत भोग कांक्षा मूर्छा बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योग कृत दोष जागृत दोष चेतन दोष रहे शील रहत दोष शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम अनागत भोगाकांक्षा उन्माद बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय कायो कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः। ओम ह्रीं श्री अनागत भोग कांक्षा जीवन संदेह बाधा स्पर्शन इंद्रिय विषय काय योग कृत दोष जागृत दोष चेतन स्त्री दोष रहे शीलोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।